लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के पप्पू यादव के साथ कनेक्शन कैसा मनीष कश्यप ने जो किया वाकई में शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए कि एक गरमई पद पर बैठे हुए पप्पू यादव यानी कि लोकसभा सांसद के जो प्रत्याशी है, लोकसभा सांसद जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर अंगुलियां उठाना कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को भारी पड़ रहा है। लोग सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्या मनीष कश्यप वाकई में सच बोल रहा है या फिर मनीष कश्यप कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का साथ दे रहा है? ये सोचने वाली बात है। सवाल यहां नहीं है, सवाल इस जगह पे है कि पप्पू यादव को टारगेट किया जा रहा है मनीष कश्यप द्वारा। वह एक यूट्यूबर है, लगभग सोशल मीडिया पे सभी यूट्यूबर हैं, लेकिन जिस तरह से मनीष कश्यप पप्पू यादव को टारगेट करते हुए कहा कि मैं 24 घंटे के अंदर में पप्पू यादव पूर्णिया पे पहुंचता हूं और मैं आमना सामना उनसे करूंगा। पप्पू यादव को बार बार मोटा, भैंसा और आतंकवादी, देशद्रोही, तमाम तरह की बातें मनीष कश्यप ने कहा और कहा कि मैं तुमको चैलेंज देता हूं 24 घंटे के अंदर में तुमसे आके मैं मुलाकात करूंगा और बात करूंगा, तुम सबसे बड़ा देशद्रोही है। कारण क्या थी कि पप्पू यादव ने अपने ट्विटर एक्स के माध्यम से उन्होंने कह दिया लॉरेंस बिश्नोई को कि जेल में बैठे बैठे लोग हत्या करवा रहे हैं और बिहार सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो कौन सा गुनाह किए पप्पू यादव? सरकार में बैठे लोगों को तो सरकार के काम है आवाज उठाना, जो विपक्ष में रहता है वो सरकार के खिलाफ बोलता है ताकि ऐसा घटना न घटे बिश्नोई को लेकर के। लेकिन मनीष कश्यप, जिसे लोग सन ऑफ बवासीर भी लोग कह रहे हैं, सन ऑफ जो पत्रकार कह रहे हैं लोग, और तो और लोग ये भी कह रहे हैं कि जब सन ऑफ बवासीर है वो, तो सबका वो बवासीर बन चुका है। इसलिए कि जिस तरह से सन ऑफ बिहार के नाम से आता तो सबका वो बेटा लोग कहने लगे, और वो वाकई में बवासीर बन चुका है सभी के लिए, क्योंकि जिस तरह से बिहार को बार बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है मनीष कश्यप द्वारा, वाकई में शर्मनाक है। पप्पू यादव को बार बार टारगेट करना, लेकिन जैसे लोग पप्पू यादव को भगवान रूप मानने लगे। कारण क्या है कि पप्पू यादव को उसने कहा कि जब लॉरेंस बिश्नोई जन्म नहीं लिया था उससे पहले पप्पू यादव गैंगस्टर थे, यानी कि क्रिमिनल थे, और उसे कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश किया है। लेकिन मैं अपने माध्यम से बता रहा हूं, अपने बदलते भारत के माध्यम से बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जब गलत करता है उस वक्त उसको सजा मिलनी चाहिए, हाँ, ना कि जब वो सही करने लगता है तब। तो मनीष कश्यप जब वो सही कर रहे हैं तो उनके खिलाफ आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और आपने एक चैलेंज दिया, आपने उन्हें मोटा, भैंसा और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को गलत इस्तेमाल किया। आपको बार बार कहते हैं ना कि इनको कौन इजाजत दिया कि देश की कह रहे हैं कि देश का हिजड़ा को फौज है, तो वो सही कह रहे हैं। वो किसके लिए कह रहे हैं थोड़ा गौर किए होते पहले आप, तभी समझ में आता। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि सन ऑफ बवासीर, सन ऑफ पत्रकार, ऐसे लोग तो गलत नहीं कर रहे, क्योंकि आप सोचने में, समझने में बहुत लेट कर देते हैं। और आप कहीं ना कहीं यूट्यूब के बनाने के चक्कर में, सोशल मीडिया में बने रहने के चक्कर में जो है कि आप गलत फहमियाँ पाल लेते हैं। हम लोग बेशक थोड़ा लेट होता है, लेकिन तख्त के साथ हम लोग बात करते हैं। दूसरी बात कि पप्पू यादव को लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से अंगुलीमाल डाकू को लोग जानते होंगे, उस वक्त अंगुलीमाल जब हत्यारा हुआ करता था, उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु के ग्रहण में आया और वह अब बल्कि महर्षि वाल्मीकि नाम से जानने लगे लोग। आखिर क्यों? तो पप्पू यादव जब करता था तब करता था, अब लोगों का मसीहा बन चुका है। जितना मनीष कश्यप साल की कमाई नहीं होगी उतना एक महीने नहीं लगता होगा, एक झटके में पप्पू यादव समाज को दान कर देते हैं। लोग ये बात टारगेट करने लगे मनीष कश्यप को। लेकिन मनीष कश्यप भी कहाँ रुकते हैं? पप्पू यादव के खिलाफ जो बोलने वाले हैं उनके पास वो चले जाते हैं और वहां जाकर पप्पू यादव के खिलाफ जो कि वीडियो बनाते हैं। लोग उसको भी टाया, किसके साथ? जो यादव परिवार होते हैं उनके साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर जातिवाद का नाम लेकर कहते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी गुनहगार हैं उसमें से 4 गुनहगार में से 2 गुनहगार ब्राह्मण समाज से आते हैं और मनीष कश्यप का एक खुद समुदाय से आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि लॉरेंस बिश्नोई यदि ईमानदार है तो उसको विदेश भागना क्यों पड़ रहा है?
क्यों ऐसे जेल में बैठे बैठे लोगों को हत्याएं करवा रहा है? आखिर वजह क्या है? मनीष कश्यप को पप्पू यादव के बजाय बल्कि बिश्नोई पर बात करना चाहिए, जो देश में बैठे गद्दारों के, जो देश में बैठे गद्दारों का साथ दे रहा है और जो सामाजिक रूप से लोग काम कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं धड़काने का काम कर रहे हैं, उन्हें मारने का काम कर रहे हैं। तो क्या मनीष कश्यप ईमानदार लोगों के साथ में नहीं है? तो इसीलिए लोग बवासीर कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि साना बवासीर, यानी बिहार का वो बवासीर बन चुका है मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप को बार बार लोग टारगेट कर रहे हैं। मनीष कश्यप का जो 24 घंटा का जो चेतावनी थी वह कहीं ना कहीं फ्लॉप रह गई और वह पूर्णिया नहीं गए। अब इसके चलते लोगों ने कई तरह की बातें करने लगे कि मनीष कश्यप की हिम्मत है तो आइए पूर्णिया में आपको देखा जाएगा। जैसे पहले कहीं कहीं स्वागत किया गया है, आज हम फिर पूर्णिया में आपको स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जो पप्पू यादव को आपने बोला, टारगेट किया, मोटा भैंसा और आतंकवादी देशद्रोही आपने जो लगाया आपने किया, क्या आपको उचित लगता है? ये सोचने वाली बात है। मनीष कश्यप आप एक यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो पर्सनली एक जाति विशेष के लिए आप नहीं काम कीजिए, लेकिन आप तो जाति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अब पर्सनली जो व्यक्ति जो रवि बिश्नोई है उसके खिलाफ आप एक भी शब्द नहीं बोले पूरे वीडियो में, तो आपको तो शर्म आना चाहिए। मनीष कश्यप एक पत्रकार हो, पत्रकार की तरह काम करो, सच्चाई को रूबरू कराओ लोगों के बीच में। यह नहीं कि एक निर्दोष व्यक्ति को आप दोषी ठहरा दो। क्या वह देशद्रोही हैं? क्या आतंकवादी हैं? क्या अब भी वो क्रिमिनल काम कर रहे हैं? क्या अब भी वो डकैत बने हुए हैं? नहीं। फिर आप कैसे उनको इतना भरी चेतावनी भरी उनको आप धमकियां दे रहे हैं? तो इससे साबित होता है कि मनीष कश्यप बल्कि पप्पू यादव नहीं, बल्कि जितना पप्पू यादव कम गुमान किया लेकिन उससे ज़्यादा आप गुनहगार हैं, क्योंकि आप धमकी दे रहे हैं। तो धमकी देने का संविधान में आपको कहीं इजाज़त नहीं है। बोलने की इजाज़त है लेकिन किसी को धमकी देने का इजाज़त नहीं है। तो सबसे पहले तो आपके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और आपको जेल के पीछे होना चाहिए। जिससे पहले आपके ऊपर एनएसए लगा हुआ था, किसके जुर्म में लगा था? दो राज्यों को लड़ाने के जुर्म में लगा था। फिर आप वही काम कर रहे हैं कि यादवों को लड़ाने का काम आप कर रहे हैं। तो यादव परिवार अब वैसा नहीं रह गया कि मनीष कश्यप की बातों में आकर के कहीं ना कहीं यादव यानी पप्पू यादव को कहीं गलत ठहरा बैठेगा। आप जहां जाते हैं वहां मार खाते हैं, ये बात तो सत्य है। अब आप यूट्यूबर बने हैं, ठीक है, पैसा कमाइए, लेकिन किसी को गलत तरीके से पेश करने का आपको अधिकार नहीं है। जो सच्चाई है उसको दिखाइए, तभी जाके आपको जो कि मनीष कश्यप को लोग जानेंगे। हालांकि आप तो पहले पॉपुलर हो चुके हैं झूठ सच बोल करके, लेकिन आपका पर्दा फांस होने लगा है कि आप किसके आदमी है, किसके कहने पर कर रहे हैं। लेकिन जब ये वीडियो आपने जारी किया रवि बिश्नोई को लेकर के और पप्पू यादव को लेकर के, बहुत गलत किए आपने। मधुमक्खियों की हाथ में छत्ता जो छत्ते है उसमें आपने हाथ डाल दिया। अब आप बच के जाने वाले नहीं है, क्योंकि जिस यादव समाज, पूरे बिहार में यादव समाज ने आपको सपोर्ट किया, आपको बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं यादव समाज आपको गिराने में कोर कसर नहीं छोड़ने वाला है। और आप कहीं ना कहीं, एक तो आप SC ST से ऐसे खिलाफ रहते हैं, ऐसे भी आपको इग्नोर करने लगे लोग। OBC समाज से थे, वो भी आपको इग्नोर करने लगे। जिस तरह से जो पैठ था वो पैठ को आप कमजोर कर बैठे हैं अपने आप को। तो क्या ये तमाम जो बातें हैं वाकई में, क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के सवाल पर एक भी सवाल नहीं किए हैं मनीष कश्यप, पप्पू यादव के बार बार हमला किए हैं, तो इसकी बातों से आप लोग सहमत हैं या ना सहमत हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। बदलते बात में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मनीष कश्यप का अकल शायद अब भी ठिकाने लग जाए, क्योंकि चमचा कम चमचागिरी ज़्यादा करने लगे हुए हैं। तो इससे आप लोग सावधान भी रहे। मनीष कश्यप का जो चैनल है उससे भी आप लोग सावधान रहे, क्योंकि ये अब सच खबर नहीं बल्कि झूठ खबर परोसने में लगा हुआ है, आपको गुमराह करने में लगा हुआ है। तो इससे सावधान अवश्य है बिहार के वासियों से, जो सारा बिहार लोग कहते हैं। तो बिहार के वासियों से खासकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे सावधान रहें। सोशल मीडिया का प्रयोग जरूर करें, लेकिन ऐसे पत्रकार से सावधान रहें जो आपस में लड़ाने का काम करें। बाकी पूरी वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।